टेक में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत कुछ नया और मुख्तलिफ। आज हमारी ई फोर्स करेगी गर्मी में अपनी छत को ठंडा। दहशतगर्दी के इस माहौल में टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, देखेंगे हबीब की ऑर्गेनिक बैटरी और ई फॉर फ्री की टॉप एंट्रीज कौन सी हैं। इस वक्त हम कराची के एक स्कूल में आए हुए हैं जहाँ पर इस वक्त मेरे ख्याल से लाइट गई हुई है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। बच्चे इस गर्मी में पढ़ रहे हैं, तो चलते हैं ताहिर भाई के पास जो कि ऊपर मौजूद हैं और पता करते हैं उनसे कि वो बच्चों के लिए क्या हल निकालने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्या करने वाले हैं? हम लोग वेस्ट के ज़रिए इंसुलेशन करेंगे, जिसकी वजह से हीट जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आएगी। और हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, तो क्यों ना ई फोर्स बनाई जाए और फिर उसके बाद इनको ऊपर लेके जाएं और इन्हीं से वो चीज़ बनवाएं जो इनको प्रोटेक्ट करे हीट से। इस वक्त मैं स्कूल की छत पे मौजूद हूँ, मेरे साथ ई फोर्स मौजूद है। यहाँ की हम इंसुलेशन करने जा रहे हैं, लेकिन जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ वो थर्माकोल है। तो बच्चों फिर ये जो शीट्स हैं ये हम आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। ये वेस्ट था, ये पहले ज़ाया कर दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसे बिछाना है और गिलू की मदद से चिपकाना है। अच्छा ताहिर, आप बच्चों को ये तो बताएं कि इसका फ़ायदा क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये जो मटेरियल है इसको इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करें। इंसुलेटिंग मटेरियल वो होता है जिसमें से हीट का फ्लो नहीं होता, क्योंकि देखो इसमें बॉल्स हैं छोटी छोटी ना। अब ये जो बॉल्स उड़ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली सरफेस पे जब टेम्परेचर वो आएगा तो नीचे वाली सरफेस पे नहीं जाएगा। तो आपकी जो छत का फर्श है जो ऊपर से आपको नज़र आ रहा है, और आप अगर शूज़ उतार के इस पर पैर रखो तो आपके पैर जलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इतनी देर तक हमने ये मटेरियल यहाँ रखा है, आप इसके ऊपर पैर रख के देखो, ये बिल्कुल गर्म नहीं होगा। देखो गर्म तो नहीं है। अच्छा, फर्श पे ज़रा हाथ रख के देखो, फर्श गर्म हो रहा है ना, तो ये गर्म नहीं हो रहा। अगर हम ये चीज़ चिपका दें फर्श के ऊपर तो क्या फर्श गर्म होगा? जब फर्श गर्म नहीं होगा तो आपकी छत भी गर्म नहीं होगी। छत गर्म नहीं होगी तो आपकी जो क्लासरूम है वो बिल्कुल ठंडी रहेगी, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह से यहाँ पे बिछाना है और इसे चिपका देना है। अच्छा, कोई सवाल है किसी के जहन में? ये तो उड़ जाएगा। उड़ जाएगा? ये उड़ेगा इस वजह से नहीं, इसे ग्लू से चिपका दिया हमने, ठीक है। ग्लू से चिपकाने के बाद इस पर हम छोटे छोटे पत्थर रख देंगे, ठीक है। छोटे छोटे जब हम पत्थर रख देंगे तो ये चिपक जाएगा पूरी तरीके से। और इसकी जो साइड्स जो जहाँ पे हम जोड़ेंगे तो वहाँ पे जो रोड बनाने में एक मटेरियल इस्तेमाल होता है ना, तारकोल, काला काला सा डामर जो होता है, तो उसकी फिलिंग कर देंगे तो वो वाटर प्रूफिंग हो जाएगी उसकी, और ना पानी इसके अंदर जाएगा। और ये तो वैसे ही इसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। तो मतलब इसमें हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें हम सिर्फ 3 चीज़ें इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो एक हम थर्माकोल यूज़ करेंगे। थर्माकोल के बाद हमें यहाँ पे ग्लू लगाना पड़ेगा, और ग्लू लगाने के बाद जो लाइनिंग होगी इसकी वहाँ पे हम तारकोल की फिलिंग कर देंगे जिससे पानी अंदर ना जाए। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है और ये बच्चे करेंगे। जब बच्चे कर सकते हैं तो ये जो लोग देख रहे हैं वो तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो शुरू करें फिर ये। चलो बच्चों, बनाना शुरू करें। जी, तो इसको नीचे रख लो। बच्चों ने यहाँ पे हाथ भी गंदे कर लिए हैं, थोड़े बहुत मेरे भी हाथ गंदे हुए हैं, लेकिन सफिया के हाथ तो आप देखें ज़रा। जब भी कोई अच्छा काम होने जाता है तो कुछ ना कुछ गलत तो होता है। तो ये जो थोड़ा बहुत हुआ है तो वॉश करने से तो हाथ तो साफ़ हो जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे इस वक्त जो हमने यहाँ पे जो चीज़ बनाई है, इसमें यह है कि अगर बारिश होगी तो पानी अंदर जाएगा, और पानी अंदर जाने की वजह से ये होगा कि ये दोबारा से बाहर निकल के आ जाएगा। इस चीज़ को ओवरकम अगर आप करना चाहते हैं तो जैसे ये ड्राई हो जाए उसके बाद तारकोल जो मटेरियल आपकी सड़कों वगैरह में इस्तेमाल होता है, आप वो लेके आएँ और इसकी जो साइड्स हैं उसमें भर दें। तो उससे ये होगा कि वाटर प्रूफिंग हो जाएगी, और चाहे बारिश हो, चाहे आंधी आए या तूफान आए, ये तो अपनी जगह ही पे रहेंगी। अच्छा ताहिर, मेरे हाथ तो गंदे हो रहे हैं, तो अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं इस काली चीज़ को छूने वाली हूँ, तो आप ज़रा लगा के देखिए बताएं। 4 घंटे तो इस वक्त हो गए हो तकरीबन, ये सूख चुका है। और इसकी जो साइड्स इसकी ओपन है उसमें हम फिलिंग कर लेंगे इसकी। तो हाथ तो थोड़ा बहुत काला होगा अब, लेकिन बेटा देखो, ये ऐसे हम सब पे लगा देंगे। हाँ, ये फिलिंग हो जाएगी इसकी। और इसको अगर गर्म करके पिघला लिया जाए आसानी से लगेगा। तो आसानी से लगेगा। तो इस वक्त यहाँ पे क्योंकि ओवन वगैरह नहीं है तो ये हम रख देते हैं। इन लोगों को भी दे दो ना, हाथ में ये लोग भी कर ले थोड़ा अपने अपने सब। देखो बेटा, कपड़े ख़राब नहीं करना, ये अगर कपड़ों पे लग गया तो इसकी वजह से
यूनिफॉर्म से उतरेगा नहीं फिर आपके ना। आई थिंक बच्चों ने छत तो तैयार कर लिए, चारकोल अपनी अपनी सबने लगा लिए। अब चल के नीचे के क्लासरूम में देखते हैं कि ठंडक हुई भी कि नहीं, कि कोई फायदा भी हुआ कि नहीं। हाँ, ये तो नीचे जाके पता चलेगा कि कितनी ठंडक हुई है, और ये बच्चे खुद बताएंगे कि ठंडक हुई भी है या सिर्फ हम बातें ही कर रहे हैं। चलें चल के देखो। तो बच्चों नीचे चलें फिर, तो नीचे चलते हैं, चलो। लाइट जाने के बाद भी यहाँ पे मुझे तो ठंडक लग रही है, लेकिन मुझे लग रही है ना, बच्चों से पता करते हैं कि इनके लिए हमने काम किया, यहाँ ठंडक है या गर्मी हो रही है। आयशा तुम बताओ, यहाँ पे ठंडक लग रही है तुम्हें? बेहतर लग रहा है? पहले गर्मी लगती थी क्लास में? जी तो ऊपर जो काम किया है वो वहाँ पे मज़ा आया? ऊपर बहुत मज़ा आया। आसान था ना? जी अच्छा ताहिर, चलो हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर इन सबसे गपशप मारते हैं, सबसे एक एक करके पूछते हैं अब बेहतर लग रहा है ठंडक के नहीं, और हम चलेंगे एक ब्रेक पे। आप लोग से मिलेंगे एक ब्रेक के बाद।